स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। तो 10 जुलाई को कहने को तो कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हो गया, लेकिन आज भी हर दिन उसके पाप की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो और भी ज्यादा हैरान करती जा रही हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जो कत्ले आम के ठीक बाद का है। ये उस वक्त का ऑडियो है जब पुलिस को भी पता नहीं था कि उनके कितने जवान शहीद हो गए हैं और कितने जख्मी हुए हैं। दो महिलाओं के बीच की बातचीत है। उस भयावह रात की कहानी इस बातचीत में सुनाई दे रही है, लेकिन ये बातचीत कई तरह के सवाल उठा रही है। इसके साथ ही हम आपको विकास दुबे की निजी जिंदगी के पाप की कहानी भी आज के कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा विकास दुबे के बेहद करीबी रहे शख्स ने किया है। कानपुर शूटआउट की रात क्या हुआ था? एक ऑडियो में उस काली रात की बात। हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। जब किसी को पता नहीं था, जब पुलिस वाले भी ये नहीं जानते थे कि विकास दुबे ने कितने पुलिस वालों को मार दिया है, ये ऑडियो तब की कहानी बता रहा है। भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? महिला की आंखों के सामने पुलिस वालों के शव पड़े थे, अपराधी भाग गए थे। फिर उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। वो बेचैन थी, उसकी आवाज में घबराहट थी। समझ नहीं पा रही थी कि जब पुलिस पहुंचेगी तो जवाब क्या देगी। भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? इस ऑडियो में क्या है, पूरी कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि 2-3 जुलाई की रात जब पुलिस वालों को मार दिया गया था, उसके बाद अपने रिश्तेदारों से बात कर रही ये महिला कौन है। तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं, 12 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी शशिकांत पांडे की ये पत्नी है। इन्होंने ही रिश्तेदारों को फोन कर उस काली भयावह रात का जिक्र किया था। हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। उस रात से ही ये अपनी पति शशिकांत पांडे को निर्दोष बता रही हैं, और मां भी कह रही हैं कि शशिकांत पांडे बेदाग है। लेकिन बेटा मेरा बिल्कुल बेगुनाह है, बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। उसके ऊपर कोई आज दिन तक एक केस तक नहीं है। शशिकांत पांडे का सच क्या है? क्या वो बेगुनाह है या साजिश में शामिल था? ये बताओ आप, मेरे घर से 3 बार पुलिस वालों की तलाशी हुई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, क्योंकि मेरे घर में कभी कुछ नहीं। इन आंसुओं का सच क्या है? क्या ये महिला जो कह रही है वही सच है, या 2-3 जुलाई की रात का राज ये छिपा रही है? ये क्या हुआ था आपको मालूम है क्या? शशिकांत थे घर पे? आप में हमें एक बात बताओ, इनके पास से असला बरामद हुआ? नहीं बरामद हो सकता। घर से बरामद? मेरे घर झूठ मेरे घर की 3 बार तलाशी हुई, सब झूठ पुलिस वाले बोल रहे हैं। यही पुलिस वाले खाते थे, विकास दुबे का यही खाते थे। खूब कोरोना पर खाया, खूब पनीर छाना है पुलिस वालों ने, इन्हीं पुलिस वालों ने छाना पनीर। आज यही पुलिस वाले बातें, यही पुलिस वाले अगर ना बताते विकास दुबे को, तो उसी दिन मार दिया जाता विकास दुबे और हमारा आदमी बच जाता। 10 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया गया। उसके कई गुर्गे मार दिए गए, लेकिन अभी भी पुलिस का एक्शन जारी है। 12 जुलाई को पुलिस ने 50,000 के इनामी शशिकांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया। शूटआउट के वक्त शशिकांत घर में ही था, लेकिन उसी रात से वो फरार हो गया। एसटीएफ ने शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर गैंगस्टर विकास दुबे के घर से 2 AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन मां और पत्नी अभी भी शशिकांत को बेगुनाह बता रहे हैं। 2 जुलाई की रात बिकरू रात में पुलिस पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने असलहे बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने AK-47 और इसके अलावा लूटी गई इंसास राइफल बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि इंसास राइफल शशिकांत पांडे के नाम से बरामद
के पास से बरामद की गई है। शशिकांत पांडे ने उसे अपने घर से बरामद कराया है। शशिकांत पांडे की मां हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या आपके घर से बरामद हुई है राइफल? मेरे घर से भैया कुछ नहीं बरामद हुआ है। मेरे घर से सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे घर से कोई चीज़ बरामद हुई नहीं। 3 बार मेरे घर की तलाशी हुई है, कोई चीज़ नहीं बरामद हुई है। उधर पुलिस का दावा है कि 2 AK-47 और 17 कारतूस शशिकांत की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से बरामद हुए हैं। इसी घर में प्रेम प्रकाश पांडे भी रहता था। पुलिस ने शूटआउट के बाद 3 जुलाई की सुबह अतुल दुबे के साथ उसे भी एनकाउंटर में मार गिराया था। लोग अभी तक जानते थे कि वो विकास दुबे का मामा था, लेकिन ये सच नहीं है। हम 5 दिन से यही कह रहे हैं भगवान ये पकड़ जाए, इंक्वायरी होगी, छूट तो आएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, मैया का दीपक झूठ बोल रहा है। आपके ससुर को भी पुलिस ने मारा, इनकाउंटर दिखाया कि भाग रहे थे। मामा नहीं थे, मजदूर थे। विकास दुबे की माँ के कोई भाई नहीं है। विकास दुबे, पुलिस इंक्वायरी करे, विकास दुबे के माँ के कोई भाई नहीं है। शशिकांत पांडे का परिवार सफाई दे रहा है, उसे बेगुनाह बता रहा है। विकास दुबे की वजह से मामले में फंसाने की बात हो रही है, लेकिन क्या ये सच है जो ऑडियो वायरल हो रहा है? क्या उसमें शशिकांत की बेगुनाही के सबूत हैं, या किसी सच को छिपाने के लिए उस रात महिला ने अपने रिश्तेदारों से राय मांगी थी? हेलो भाभी। हाँ, जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। तो ये ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शशिकांत को बचाने के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा था, या एक डरी हुई महिला अपने पति को खोना नहीं चाहती थी? सवाल ये भी है कि फोन पर जिससे बात हो रही थी वो सामने वाला शख्स कौन है? इस ऑडियो को धैर्य से सुनिए। हेलो भाभी। हाँ, जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। ऑडियो में 2 महिलाओं की आवाज आ रही है। इनमें से एक महिला आरोपी शशिकांत की पत्नी है, तो दूसरी ओर विकास दुबे के भाई की पत्नी। विकास दुबे के जो भाई हैं उनकी वाइफ ने, हम तो कभी इस माहौल में रहे नहीं, तो हम घबरा के सीधे उनको फोन किए कि विकास दुबे ये कर चुके हैं, अब क्या करें बताओ। अच्छा, ये विकास दुबे की वाइफ की आवाज है? ना, उनके भाई की बीवी की आवाज है। उन्हीं से हमने जल्दी से फोन पे बात की, उनका नंबर मेरे पास था। अच्छा, उनको आपने घटना की जानकारी दी? हाँ। यानी शशिकांत पांडे की पत्नी ने पुलिस वालों की हत्या के बाद सबसे पहले विकास दुबे के भाई की पत्नी को जानकारी दी और बताया कि विकास दुबे और अमर दुबे ने पुलिस वालों को मारकर उसके घर में फेंक दिया है। अमर दुबे को तो मेरी मम्मी ने देखा था यहाँ पे मार, सुना था, वो लोग बोल रहे थे अमर भैया न मारो। विकास दुबे की आवाज हमने सुनी थी। शशिकांत की पत्नी ने विकास दुबे के भाई की पत्नी से आखिर क्या बात की और फोन करके क्या कहा, तो दोनों की बातचीत पूरी तरह ध्यान से सुनिए। भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया भाभी को पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। शशिकांत की पत्नी ने जैसे ही शूटआउट की जानकारी विकास दुबे के भाई की पत्नी को दी, उसने सबसे पहले फोन बंद करने के लिए कहा। ऑडियो में एक पुरुष की भी आवाज आ रही है जो बता रहा है कि नंबर डिलीट कर देना और फोन छिपाने के लिए कह रहा है। लेकिन आरोपी शशिकांत पांडे की पत्नी के मन में कई सवाल थे। ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। शशिकांत की पत्नी को अब भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो खुद को बचा सके।
विकास दुबे के भाई की पत्नी कभी बैटरी हटाने के लिए कहती तो कभी मोबाइल छिपाने का सुझाव देती, लेकिन शशिकांत की पत्नी को 1.25 मिनट की बातचीत में कोई रास्ता नहीं मिला। भाभी डिलीट किया तो नंबर ही नहीं मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना, और जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगी। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो और भाई अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल अब गया? अभी रात में कहाँ से? पुलिस को क्या जवाब दिया जाए, इसका कोई ठोस उत्तर उसके पास नहीं था, तो मोबाइल पर बात कर रहे पुरुष ने घर छोड़कर भागने की सलाह दी, लेकिन शशिकांत की पत्नी ने भागने से इनकार कर दिया। मम्मी तो चल भी नहीं पा रही हैं, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे लो, भगवान सब ठीक करे, तुम शांति रखो। हाँ बस कदम वो तो क्या मतलब धमकी तो हमारे हमसे खुद नहीं लड़ा, तो हमको तुमसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक। ऑडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 संवाददाता आरोपी शशिकांत की पत्नी के पास पहुंचे और पूछा कि आखिर वो इस मामले में छिपाना क्या चाहती थी। क्या आपने बात उसी दिन हम बहुत डर गए थे, मेरे आंगन में भी डेड बॉडी डाल दी गई थी और यहाँ पे भी गोलियों की आवाज से जानी गए थे सब लोग। तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने, यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है, विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता, विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। हमने कहा उनको मार के डाला हुआ है, अब हम क्या करें भाभी, हम कहाँ जाए? हम यही उनसे कह रहे थे, उन्हीं की वाइफ से। तो उन्होंने बस ये कहा कि सिम हटा के फेंक दो। हम मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा मोबाइल पकड़ गया था हमको, क्योंकि हम कभी अभी नया एंड्रॉइड फोन हमने चलाना सीखा था, वो हम मोबाइल भी अपना नहीं स्विच ऑफ कर, मोबाइल छुपा दिया था। लेकिन जब सीओ साहब ने हमसे मांगा, हमने तुरंत उनको मोबाइल दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था वो? क्या चीज? कहा था मोबाइल बंद करने के लिए किसने कहा था? उनकी वाइफ ने बोला था। फिलहाल मनु का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है। इसने उस रात की पूरी कहानी बता दी है, लेकिन इस महिला को सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके ये खुद को और अपनों को बचाने का रास्ता तलाशती रही। हम खुद चाहते थे मेरे पति जल्दी पकड़ जाए तो पापा का क्रियाक्रम करें, हम खुद चाहते थे। वो देखो मैया की जोत क्या झूठी है, वो देखो 5 दिन से अगर जोत जलाए हम कि जल्दी ये पकड़ जाए, छूट आएंगे, इंक्वायरी होगी, छूट आएंगे। शशिकांत उर्फ सोनू पांडे के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि घर पर से असलहा बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा उनका बेटा, उनका पति किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त नहीं था, उसको पुलिस ने फंसाने का काम किया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। विकास दुबे का आतंक लोग जो लगभग खत्म हो गया, लेकिन खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो हर दिन चौंका रहे हैं। 2-3 जुलाई की रात को सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार दिया गया। इस दर्दनाक हत्याकांड में आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु ने पुलिस को कई जानकारियां दी। फोन पर बातचीत के ऑडियो से भी कई सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन मनु एक बात छिपा रही है, जिसका खुलासा खुद मनु के पति यानी शशिकांत ने किया है। पुलिस कस्टडी में जा रहे शशिकांत ने जब न्यूज 18 से बातचीत की और हमारे सहयोगी अमित गंजू ने जब कुछ सवाल किए, तो शशिकांत ने बताया कि विकास दुबे गांव की लड़कियों पर भी बुरी नजर रखता था। साथ में उसने ये भी बताया कि उस रात गुनाह में उसकी कितनी हिस्सेदारी थी। आपसे बात नहीं हो रही है, हाथ हटाइए एक सेकंड। अरे आप हाथ हटाइए एक सेकंड, हाथ हटाइए। किसी को भी नहीं छोड़ते थे। गिरफ्त में कत्ल की रात का राजदार 50,000 का इनामिया शशिकांत, जिसको पुलिस ने धर-दबोच लिया। वो शशिकांत जो उस राज क्या हुआ उसका राज खोलेगा। 12 दिन बाद पकड़ा गया शशिकांत। आरोपी ने किए कई बड़े खुलासे। किसी को भी नहीं छोड़ते थे, कोई भी। क्या लड़कियों से करता था छेड़खानी? क्या लड़कियों से करता था मनमानी? किसी को भी नहीं छोड़ते थे, कोई भी। सब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, लड़कियों के साथ बदमाशी होती थी जी। शशिकांत ने विकास दुबे के पापों के बारे में खुलकर बताया। विकास दुबे न सिर्फ लड़कियों को छेड़ता था, बल्कि दबाव बनाकर संबंध भी बनाता था। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, सिर्फ सांकेतिक रूप से उसकी हरकतों को आपको समझा सकते हैं। होटलों में लड़कियों को लाना उसका शौक था, यानी कि पूरी अय्याशी करता था।
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी शशिकांत ने न सिर्फ विकास की निजी जिंदगी के काले सच को बताया, बल्कि 29 जून की रात से लेकर 2 जुलाई की रात की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि जिस दिन अमर दुबे की शादी हो रही थी, उस वक्त पुलिस पर हमले का कोई प्लान नहीं था। जी ये बताइए 29 तारीख को शादी में आप थे कि नहीं? जी हैं 29 की शादी हुई थी अमर की, आप मौजूद थे उसमें कि नहीं? जी। क्या मारना पुलिस वालों को पहले से प्लान था? नहीं, मुझे नहीं पता। शशिकांत की पत्नी मनु 3 जुलाई से चीख कर कह रही है इस हत्याकांड में उसके पति का कोई दोष नहीं है, वो शामिल नहीं था। अब पत्नी के दावे में कितनी सच्चाई है, आप उसके पति यानी कि आरोपी शशिकांत से ही सुनिए। मुझे नहीं पता। तुम तो छत से फायरिंग कर रहे थे? जी। क्यों कर रहे थे पुलिस पे फायरिंग? सर इमीडिएटली ऑर्डर मिला था। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। अच्छा ये बताओ दिनेश तिवारी का क्या रोल है इसमें जो उसका बहन हुई है? क्या धक्का नहीं दीजिए, धक्का नहीं दीजिए। उनका रहना दीजिए। नहीं एक सेकंड बात करने दीजिए, बात प्लीज उनका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं था। मतलब मुझे देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के घेरे में इसको ले जाया जा रहा है। ये वही है जिस पे 50,000 का इनाम है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको पुलिस के सुरक्षा घेरे में इसको यहाँ पुलिस लेके जा रही है। हम कोशिश करते हैं एक बार उससे फिर बात करें कि आखिर क्या हुआ था उस रात, क्यों मारा इन लोगों ने, क्या हुआ था बताइए क्यों मारा था आपने? बात कर लीजिए यार। नहीं बात कर। यानी साफ हो गया कि शशिकांत पांडे ने भी उस रात गोलियां चलाई थी। विकास दुबे के कहने पर इसने भी फायरिंग की थी। ये वो शख्स है जिसके घर पर 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। इसने बताया कि विकास दुबे ने उसे आदेश किया था, जिसके बाद ये खून की होली खेली गई। शशिकांत ने कबूल किया है कि विकास दुबे ने ही गोली चलवाई। पुलिस पर हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। उसने क्रूरता की हद पार कर दी थी, लेकिन ये भी कह रहा है कि इसने पुलिस वालों को नहीं मारा। क्या हुआ उस रात, पूरी बात बताइए। सर कुछ नहीं, मतलब इन्होंने गोली चलवाई थी। किन्होंने, पूरी बात बताइए। विकास दुबे ने। हाँ। और उसमें 6 लोग मारे गए। कौन कौन था उस दिन और साथ, और कौन कौन लोग थे उस पूरे मामले में? कौन कौन आपके सहयोगी साथ थे? और उसमें जो मारे गए अमर दुबे, हाँ। विकास दुबे, हाँ। और प्रभात मिश्रा, हाँ। अतुल, हाँ। और प्रेम कुमार पांडे, मेरे पापा, हाँ। और बहुआ। हाँ, तुम्हारे घर पे 3 पुलिस वालों को मारा गया। कैसे मारा गया? तुम लोगों ने किस तरह मारा और क्यों भाग गए तुम फिर? सर बड़ी बेरहमी से मारा गया हम लोगों को। तुमने किस तरह मारा सीओ और पुलिस वालों को? तुम्हारे घर पे लाशें मिली हैं। मैंने नहीं मारा। तो किसने मार दिया फिर तुम्हारे घर पे इतना? सर उन्हीं लोगों ने मारा। तो तुम भाग क्यों गए फिर? तुम भागे क्यों वहां से? सर माँ ने भगा दिया था। तो कहाँ थे? बाल क्यों घुटाए? पिताजी खत्म हो गए इसलिए बाल घुटाए। पुलिस एक कर विकास दुबे के गैंग के गुर्गों को पकड़ रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसके पाप का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और हर रोज नए किरदार उसकी कहानियों से जुड़ते चले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ अमित गंजू की रिपोर्ट। तो इतना ही नहीं, विकास दुबे एक बड़ा भूमाफिया भी था। आज से 20 साल पहले कानपुर के सिद्धेश्वर पांडे की हत्या हुई थी, जो कि टीचर थे विकास दुबे के और सिवली में डिग्री कॉलेज खोलना चाहते थे। लेकिन दिनेश तिवारी ने विकास दुबे, दीपू दुबे और अविनाश पांडे के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। और अब जब विकास का साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है तो सिद्धेश्वर के परिवार वाले संतुष्ट हैं। कहा जाता है कि विकास को सबसे बड़ा अपराधी बनाने के पीछे उसके बहनोई दिनेश तिवारी का दिमाग काम करता था, जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने उसे अक्षरों का ज्ञान सिखाया, जिस गुरु ने उसको सही और गलत का ज्ञान दिया, उसने उन पर ही बंदूक तान दी। विकास दुबे का साम्राज्य अब लगभग ध्वस्त हो चुका है। जो कुछ बचा है पुलिस उसे भी नेस्तनाबूद करने में जुटी है। लेकिन इन सबके बीच विकास और उसके गुर्गों पर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। विद्यालय का एक प्लाट है, हमारे करीब 4-4.5 गज के आसपास होगा, चौराहे पर। पिताजी का हमारे उद्देश्य ये था कि एक डिग्री कॉलेज सिवली में नहीं, अगर बन जाए तो बच्चों की शिक्षा के लिए आगे अच्छा रहेगा। तो वो उस जगह पर वो डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए जगह समतल करवा रहे थे। उसी समय विकास दुबे की उस प्लाट पर नियत खराब थी और दुर्भाग्य से उसमें पिताजी हमारे रिटायर्ड होकर के और संस्था में सहायक प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। विकास दुबे भूमाफिया भी था। जमीनों पर कब्जा करना उसका शौक था और इस सब में उसकी मदद करता था उसका रिश्तेदार दिनेश तिवारी।
इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। दिनेश तिवारी ही जो है, ये सब छोटे हैं, क्योंकि विकास और अविनाश दीपू सब छोटे थे, ये जैसा गाइड करता था वैसे वो मानते थे। विकास तो बचपन में पहले बहुत सीधा था, लेकिन उस संगत से गड़बड़ हो गया और फिर उसे नेताओं का साथ मिल गया। लेकिन में जो इसका मुख्य जो था वो दिनेश तिवारी था, उसका मस्ती ज्यादा चलता था। इस कहानी में 5 किरदार हैं, जिसमें सिद्धेश्वर मिश्रा, विकास दुबे, दिनेश तिवारी, अविनाश पांडे और दीपू दुबे। ये बात 20 साल पुरानी है, जब विकास दुबे अपराध की दुनिया में फल फूल रहा था और तेजी से अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। कानपुर के सिवली गांव में सिद्धेश्वर पांडे रहते थे, जो पेशे से अध्यापक थे और साल 2000 में वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद सिद्धेश्वर पांडे ने सिवली गांव में कुछ जमीन देखी, जिस पर वो एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते थे, ताकि गांव के लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए शहर न जाना पड़े। विकास की उस प्लाट पर नियत खराब थी और मुख्य रूप से इसके जो मोटिवेट किया था इसके बहनोई दिनेश तिवारी ने, कि अगर इस जगह पर मार्केट बन जाए तो इससे वसूली और हमारा अपना काम आराम से चले। शुरुआत में विकास दुबे को इस जमीन पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बहनोई यानी कि दिनेश तिवारी ने विकास को इस जमीन के मायने बताए, इसके फायदे बताए, तो माफिया विकास दुबे के कान खड़े हो गए और वो हर हाल में जमीन पर कब्जा कर लेना चाहता था। क्योंकि पिताजी भी कभी कहते थे कि इस प्रकार का विकास नहीं है, इसके दिनेश तिवारी ऐसे नहीं है, हमारे सब पढ़ाए हुए लड़के हैं, ये कभी ऐसा मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दिनेश तिवारी आपके पापा के स्टूडेंट थे? बिल्कुल स्टूडेंट था ये, और जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था उसमें दिनेश तिवारी शायद इंटर में पढ़ते थे, और हमारे मामा थे श्रीराम तिवारी, उनके साथ ही वो जादेपुर में रहते थे, उनके साथ ही आता था, घर भी आना जाना सब प्रकार से। तो कभी ये कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार का भी विश्वासघात कर सकते। सिद्धेश्वर पांडे और उसके परिवार को पूरा यकीन था विकास दुबे और दिनेश तिवारी बाकी लोगों के लिए जैसे भी हों, लेकिन उनके साथ गलत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दिनेश तिवारी सिद्धेश्वर पांडे का शिष्य है और उसका घर पर भी आना जाना लगा रहता था। लेकिन अपराधी किसी का सगा नहीं होता। ये बात तब साबित हुई जब विकास दुबे और दिनेश तिवारी सिवली की उसी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जिस पर सिद्धेश्वर पांडे डिग्री कॉलेज खोलना चाहते थे। कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा तो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी इस जमीन पर सिद्धेश्वर का मालिकाना हक माना और कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट से फैसला आया ही था। विकास दुबे और दिनेश तिवारी को मानो हाई वोल्टेज झटका लग गया हो। विकास किसी भी कीमत पर इस जमीन पर कब्जा चाहता था, लिहाजा अपने गुर्गों के साथ सिवली गांव पहुंचा और फिर गोलियों से पूरा इलाका थर्रा गया। सिद्धेश्वर पांडे की पत्नी आज भी उस दिन को याद कर रो पड़ती हैं। वो बताती हैं कि सिद्धेश्वर डिग्री कॉलेज में ही थे और राजेंद्र यानी कि उनका बेटा बाजार गया था। तभी ये खबर आई कि सिद्धेश्वर पांडे की हत्या हो गई है। ये कागज मैंने हाथ में लिए थे, जो उस पे एसडीएम के और कानपुर के, उसका हाई कोर्ट से भी जजमेंट विद्यालय के फेवर में हुआ था उसका। और उसके बाद बस एकदम से जाने कहाँ से एकदम चारों आ गए और बस पिता की फायर करने लगे। इसमें विकास दुबे था और ये अविनाश और दीपू और दिनेश तिवारी। सिद्धेश्वर की हत्या मामले में चारों को सजा भी हुई, लेकिन वो जमानत पर छूट गए और फिर परिवार वालों को धमकाने लगे। ये पिछले 20 साल से सिलसिला जारी रहा। अब यूपी पुलिस इस विकास के गैंग को नेस्तनाबूद कर रही है, तो ऐसे में परिवार को आस जगी है। विकास तो मारा गया, लेकिन विकास को बनाने वाला दिनेश तिवारी अब भी फरार है। उस पर कार्रवाई कब होगी, इस बारे में जब हमने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा तो उन्होंने सरकारी जवाब दिया। ये जो विवेचना होगी, अभी से कार्रवाई के बारे में पूरी चीजें बता देना उचित नहीं है। इससे विवेचना प्रभावित होती है, उनके संज्ञान में है। और हम जो जिस तरह की जिसकी जितनी का दंड का भागी है, उसको हम दंड दिलाने की कोशिश माननीय न्यायालय से करेंगे। देखा, ये एडीजी श्री प्रशांत कुमार साहब हैं, जिनका साफ कहना है कि जो कुख्यात अपराधी जिस तरह विकास दुबे मारा गया, उस तरह अन्य सदस्य भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सजा सलाखों के पीछे होगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लेकिन जो अपराध की दुनिया से जुड़ता है उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता, और यही विकास दुबे ने भी किया और उसका हश्र क्या हुआ ये हम सब देख रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।